नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से होंगे। टोटल क्वेश्चन 10 हैं, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलो इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ये 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी में। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। इनमें मैग्नीशियम 2+ आयन उपस्थित होते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये भी 28 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। इसको थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान भी संभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेडरिक मिएस्चर। तो इसको थोड़ा प्रसार भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चर ने डीएनए को अलग किया था। उन्होंने 1869 में मरी हुई पशु कोशिकाओं से केंद्रक का पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है, अतः उन्होंने केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगा। इनमें 4 ऑप्शन में विषम कौन है? तो ये 4 ऑप्शन में विषम पोलियो होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका भी थोड़ा प्रसार से देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ध्यातव्य है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। यह भी 26 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। थोड़ा इसका प्रसार देख लेते हैं। प्रसार में क्या है कि समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी
कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, होमो नलेडी। थोड़ा इसको विस्तार से देख लेते हैं। मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम वर्ष 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा वर्ष 2015 में की गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑर्गेनोक्लोरीन। इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरणार्थ ऑर्गेनोक्लोरीन, डीटीएच, बीएचसी आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा, उत्परिवर्तन। और इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। दातव्य है कि जो उत्परिवर्तन जीन में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक। तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो है ये स्रावित होता है। इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। आमाशय की आगिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण होता है। इसी जठर रस की उच्च अम्लीयता HCl के कारण होती है। HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ऑप्शन सी होगा, ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने वंशागत के सिद्धांत बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आमतौर पर वर्धानता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, क्या है? तो यह ऑप्शन इसका ए सही होगा, एक अनुवांशिक प्रकृति है। यह भी रेलवे 5 अप्रैल 2016 को थर्ड बार में पूछा गया था। इसे थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। प्रसार में हम देखते हैं कि वर्धानता एक अनुवांशिक प्रकृति है जिसे एक्स संलग्न रोग कहते हैं। वर्धांत व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते, इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका में रहती है, अर्थात स्त्री के अधिकतर होता है, स्त्रीक होता है तो उनके बच्चे पे जाता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विकास का सिद्धांत
किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स डार्विन। इनका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। प्रसार में क्या है? उपर्युक्त विकल्पों में चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छिपी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ऑप्शन ए सही है। इसको थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यूजेनिक्स। यह 18 अप्रैल 2016 थर्ड वाली में पूछा गया था। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नत या उत्थान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो बताएं इसका दूसरा नाम क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 22 अप्रैल को पूछा गया था। इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी को पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसमें वेक्टर के डीएनए में इच्छित डीएनए को रजिस्ट्रेशन एंजाइम की मदद से काटकर तथा डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रकृतियां तैयार की जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगला वीडियो फिर लाएंगे जो जीव विज्ञान से ही होंगे। कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन होंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जो रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछे गए हैं। तब तक ये क्वेश्चन आप रिपीट करते जाइए। धन्यवाद।